है क्या नहीं? तो सेन में बड़ा होता है ठाकुर, वो इतना सा ठाकुर हमारे सेन में जुगल स्वरूप बन के पहुंचते हैं। तभी तो हमारी सैया में कसना आते हैं, जो प्रबोधने के बाद वो कसना चारों ओर सैया में बांधे जाते हैं, रेशमी डोरी से, चांदी के मुगरे से। जो प्रबोधी जाती है तो कसना को छोड़ दिया जाता है कि गादी ढीली पड़ जाए और जुगल स्वरूप मिलके पड़े, ताकि शीतकाल का अनुभव न हो, उष्णकाल का अनुभव हो। और उष्णकाल में कसना को बांध दिए जाते हैं, तेरे हवा आवे, शीतलता रहे। समझे कि नहीं? तो यहाँ पर ठाकुर जी को लगाव धरते हैं। तो लगाव क्या चीज है? अपने प्रेम का जोड़। ठाकुर जी को क्या धरते हैं? कुले पे जोड़। तोड़ नहीं होता है, हमेशा जोड़ होता है अपने वहां, है ना? तो हमारे वहां लगाव कहते हैं, हमारे वहां शब्द भी कहते हैं, ठाकुर जी की सामग्री सिद्ध करो। लोग कितनी तपस्या अनुष्ठान करते हैं, तब जाके उन्हें सिद्धि मिलती है। हमारे वहां तो एक टोकरी पधराई, माला जी कर दी तो भी सिद्धि मिल जाती। अरे टोकरी सिद्ध हो गई, माला जी सिद्ध हो गई, जापी जी सिद्ध हो गई, सामग्री सिद्ध हो गई, चलो सिद्धि मिल गई, जाओ। बात बात में सिद्धि हमारी वहां, तो हमको लेना नहीं आता है। हमारे एक प्राचीन उर्दू का शेर है, वो शेर थोड़ा खतरनाक, अच्छा नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, उसका गलत अर्थ मत लेना। उसमें कहा है कि निजाम के मैं कदे में उनको दिए जाते हैं पैमाने, जिनको पीने का सलीका नहीं आता। जब निजाम की महफिल में किसी को जब कोई चीज प्याले में दी जाती है, तो उन्हीं लोगों को दी जाती है जिनको पकड़ना पीना आता है। तो हम भगवतियों को, हम वैष्णवों को ठाकुर जी तो मिल गए, लेकिन ठाकुर जी को पधारना, संवारना, सेवा करने का तरीका सीखना बाकी रह गया है। क्या कह रहे हैं? कैसे ठाकुर जी को करुहा मनुहार लिवावे हो, तारे खाओ तो खाजे, फ्रिज में दाल पड़ी है, ऐसी बकवास नहीं होती ठाकुर जी के आगे। है कि नहीं? तो यहाँ कर मनुहार लिवावे हो, कर लिवावे हो कहते हैं बच्चे, हाँ ऐसे ही करना। हो का मतलब है हुकार। ठाकुर जी कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसे ही। जैसे मरीज दवा खाने में होता है, नर्स बेचारी शाम तक टेबल कुर्सी पे खाना पीना दवाई धरते बेचारा मरीज खाता है, लेकिन उसकी पत्नी जब खिलाए, माँ खिलाए, बहन खिलाए, बहू खिलाए, तो कितना आनंद आता है। तो हमारे ठाकुर जी को पगारदा कितने भी आदमी भोग धरे, लेकिन निज भक्त जिनके माथे प्रभु विराजते हैं, वो जब सन्मुख होता है तो प्रभु के आनंद की सीमा नहीं रहती। भगवान को भोग से पहले भक्त की जरूरत है, क्योंकि भोगी भोग कर सब रस को पहले भक्त चाहिए। भक्त चाहता है कि मुझे सामग्री धरी। ठाकुर जी कहते हैं पहले सामग्री स्वरूप बेटा तू है मेरी, तू ही मेरी सामग्री है, तो तेरे बाद तेरे धरे हुए पदार्थ। तो वैष्णवजनों, हमें यह समझना है कि हमारे वहां सिद्ध करो, पधराओ, समारो, खरी करो। आज ककड़ी, दूधी इत्यादि भी जो कड़वी निकलती है, बादाम इत्यादि, तो क्या कहते हैं? खरी करो। कड़वी तो नहीं है, चाटी जो, चाखी जो, टेस्ट करी जो, ऐसे शब्द नहीं बोलते, खरी करो। और आलू, लौकी, दूधी, कुछ टोकरी सिद्ध करनी होती, क्या करें? सिद्ध करो, समारो, पधराओ, काट दो, छील दो, टुक कर दो। ऐसी हिंसक बातें नहीं बोलते अपने वहां। कटका करी नाखो, छोड़ी नाखो, अरे ये क्या हो रहा है? तो आतंकवाद आ गया है। तो पुष्टि भक्ति बारे में क्या बोल रहे हैं आप? अरे कोमल चरण जा कमल विल से धन्य कहूं ते देश, ये मार गए अपना। यहाँ तो गोपीजन तो यहाँ तक कहती है कि मेरे कठोर कूच आपको चुभते तो नहीं है, इतनी कोमलता है, मैं क्या बोलूं आगे बचपाल में, ज्यादा बुलाओ मत मुझसे, कुछ न कुछ निकल जाएगा। है कि नहीं? एक तो पहले ही मस्ती में रहते हो भाई, ब्रज की हवा और लग रही है, आपका प्रेमोर मिल रहा है, बड़े मुश्किल से मैं संभाल के बैठा हूं। है कि नहीं? तो यहाँ पर सामग्री पधराओ, माला जी को भी ढाक के पधराओ, फूल को भी ढाक के पधराओ। खुले खुले जैसे प्लेटें मंदिर में बुफे की मिलती है, ऐसे नहीं, स्वामी पधारती है, उस प्रकार माला जी को पधराते हैं अपने वहां। मंटा जी, माला जी, है क्या नहीं? तो यहाँ टोकरी को भी पधराओ, समारो, सिद्ध करो, खासा करो, धोई ना करे, पाप थोड़ी धोने यार, धोई ना कर रहे हो, यहाँ तो खासा करो, है क्या नहीं? खासा माने प्रभु के लायक करो। खासा का मतलब खाली धोना नहीं होता है मेरे मित्रों,
खासा का मतलब है प्रभु के लायक। हमें तो राजना खासा खवास, मुक्ति मन न आवे रे, रीझे राबड़ी थकी गरीब लोग, भोगी रे न भावे रे। तो यहाँ खासा करना माने प्रभु के लायक सामग्री को सिद्ध करना। तो हम कहते हैं पधराओ, समारो, सिद्ध करो। और यहाँ तक सामग्री यदि बनती है सुंदर तो क्या कहते हैं, सामग्री उज्जवल सिद्ध हुई है, बगले की पांव जैसी सफेद सफेद, ऐसा नहीं कहते हैं, क्योंकि वहां भी लौकिक संबंध नहीं आता है। कई प्रकार का भाव दोष होता है, दृष्टि दोष होता है, नाम दोष होता है। सामग्री उज्जवल बनी है, प्रभु के लायक बनी है, ऐसा हम कहते हैं। मारा जमवा लायक बनी से, मारा धड़ी ने गम से, मारा छोकरा ने गम से, ऐसे नहीं बोलते। प्रभु के लायक बनी है, प्रभु प्रसन्नता से आरोगेंगे ऐसी बनी है। सामग्री के हमारे वहां नाम में नहीं बोलते थे, हमारे भंडार में मुख बंद रखते थे। ढालवानी, छाटवानी, कटोरीनी, जाली वालों, आखिरी वालों, जात जात के नाम इशारे में समझो ऐसी बातें थी। अब तो हमारे मंदिरों में क्या धरा है, वो डोडी पे बेटा सिपाही कहता है कि भगवान नो आज माल मछली बने छे, आज मोहनथाल जा लिया 15 रुपया मल से। ये दुकानदारी हो गई। अब तो दुख के साथ कह रहा हूं मैं। पहले हमारे वहां भंडारी को पता नहीं चलता था ठाकुर जी क्या आरोगेंगे, है क्या नहीं। सिर्फ चुपचाप 3 गणी, 2 गणी, 8 गणी सामग्री। आज तो डोडी पे पूछता भाई कयो माल बन्यो छे, मठड़ी छे के मोहनथाल। हमने तो हमारा ससुरा ने तो मठड़ी भावे छे, मठड़ी खरीदी छे। आज सब खरीदा खरीदी हो गई, ये दुकानदारी हो गई। लेकिन जो माल बिक चुका होता है वो खरीदार नहीं हो सकता। हम तो बिक चुके हैं नंदन नंदन के हाथों, खरीदारी किसने सिखाई। ये खरीदने का माल व्यापारी लोग करते हैं, हम तो वैष्णव लोग हैं भाई। ये दुश्मन कहां से आया, प्रश्न खड़ा होता है कि नहीं। तो हम ऐसी भाषा का प्रयोग करें, ब्रज में तो करेंगे ही, लेकिन अपने घर में, अपनी वार्तालाप में, अपनी सेवा के दरमियान, अपने वल्लभ कुल की हाजिरी में, अपने पुष्टि मार्ग के सत्संग के स्थानों में भी के पधराओ, सिद्ध करो, ढाको, समारो, मंदिर वस्त्र, पट वस्त्र तेरा है, पेंडो, गोकुल गाम को पेंडो ही न्यारो। बताओ, हमारे वहां जो बहु बेटी पधारती थी प्राचीन समय में, तो कहते पेंडो करो, पेंडो करो, मैंने मार्ग करो, बहु बेटी पधार रही है। अब तो पेड़ा को तो लोग पेड़ा लेके आ जा रहे है क्या नहीं। तो कहने का तात्पर्य है वैष्णवों के पुष्टि मार्ग की भाषा कितनी मधुर, कितनी लावण्यमय, कितनी श्रृंगारमय, कितनी नाजुक कमनीय है। जो ऐसी भाषा को बोलते हैं वो कैसे मधुर लोग होंगे, उनके नेत्र कैसे रसीले होंगे, उनके अधर कैसे रसीले होंगे, उनकी वाणी कैसी रसीली होगी, उनका चरित्र कैसा मधुर होगा। तभी कहते हैं मधुराधिपति रखिलम मधुर। ऐसे मधुराधिपति हृदय वाले भक्तों के हृदय में प्रभु रमण करते हैं। हमारे भगवदियों जब ठाकुर जी को जगाते हैं तो ठाकुर जी 2 प्रकार से जागते हैं। हम मानते हैं कि ठाकुर जी को भाई लोग गुजराती में कहने खाट लेती पाट ले ले, पाट लेती खाट ले। ऐसा नहीं करते कि ठाकुर जी की मुड़की पकड़ के और धर दिए सिंहासन पे, ऐसा नहीं होता है। हाथ आगे बढ़ते हैं, कि महाप्रभु जी, गोसाई जी, गुरुदेव यशोदा जी की बात करते हैं, फिर धीरे धीरे ठाकुर जी को ठाड़े करके और धीरे धीरे पर सिंहासन पधराते हैं, वो भी झाड़ी और मंगल भोग की तैयारी पहले करके। आप तो सब जानकार हो, मैं तो बालक रूप में अपनी वाणी पवित्र कर रहा हूँ, आपको समझा नहीं रहा हूँ। मुझे तो बहुत कुछ सीखना बाकी है अभी, मैं तो बालक हूं, मैं आपको ज्ञान नहीं दे रहा हूं, मैं अपनी बात आपको जरा खरी कराऊं कि मैं सही हूं कि गलत है, मुझे पता चल जाए थोड़ा। तो अपने वहां ठाकुर जी को जब जगाते हैं तब भी शंखनाद करते हैं, घंटानाद करते हैं, वैष्णव ताली पाते, तो वो गोपियों के नूपुर की ध्वनि सुन के यशोदा जी कहती है शायद जगह नहीं, लेकिन रिमझिम जब छनछनाट होती है नूपुर की, छमछम होती है, तो ठाकुर जाते हैं। तो वो हमारे वहां घंटानाद होता है, ठाकुर जाग जाते हैं। तो बड़े प्यार से ठाकुर जी को धीरे धीरे पधरावे, हस्त को कोमल करके, और फिर सिंहासन पधरावे। तो वहां झाड़ी तैयार हो पहले से, जो आपको अगले दिन श्रृंगार धर रहे हैं, स्वस्थ धरना है, उसकी भी तैयारी अगले दिन पर कर लेते हैं। ठाकुर जी उगाड़े विराज रहे, हम बस के डिब्बे खोलते, कया धराऊ
अरे तुम्हारे कबाड़ में तुम कैसे अपने सब निकाल लेते हो? ठाकुर जी के लिए क्या जाओ वो ठंडी में ठिठर रहा है? नंदालय छोड़ा, वल्लभालय छोड़ा, आपके वहां आ गया और कपड़े ढूंढ रहे हो ठाकुर जी के। ऐसी बाल लीला मत करो। यहाँ बाल लीला करने का अधिकार सिर्फ ठाकुर जी को है, ना वल्लभ कुल को, ना वैष्णव कुल को। याद रखना, ये बात समझ रहे हो ना आप? तो ठाकुर जी के वस्त्र उष्ण काल हो तो अलग वस्त्र, शीत काल हो तो फरगुल गद्दल जो कुछ भी टोपा टोपी हो वो पहले से निकाल के रख दिए जाए। ठाकुर जी जो अकेले विराजते हो तो सामने वेणु उड़ाई जाए। वेणु जी जरूर पढ़ाओ, क्योंकि वेणु जी वो रात को भले एक लालन विराजते हो, सिन्हा जी विराजते हो, शाम को वो वेणु हमारी जो है वो सामने जी का रूप धारण कर लेती है। इसलिए ठाकुर जी के सामने बाल श्रृंगार को पढ़ाओ तो लड्डू ऊंचा रखो ठाकुर जी का, और सामने वेणु पधराओ, वो स्वामी जी के भाव से पधराओ। देखो मैं गलत कह रहा हूँ तो मुझे कह देना, मैं बहुत ज्ञानी पंडित नहीं हूँ, मैं सही कह रहा हूँ, मैं तो जो मन में आता है कह जा रहा हूँ, आपको अपना मान के कह रहा हूँ। तो ठाकुर जी को जब पोड़ावे तो भी जो लड्डू वाला जो हाथ है लालन का वो ऊपर रखे और सामने वेणु जी रखे, फिर पोड़ा, ताकि स्वामी जी विराज रहे और युगल स्वरूप विराजते हो तो वेणु जी को संग में पोड़ावे, है ना? ये क्रम है अपने। और शाम को जब शयन करे तो ठाकुर जी के सिरन पे कोई भी वस्त्र न धरे, कोई भी वस्त्र क्यों न धरे, कितना भी ठंडी शीतकाल हो, एक के बदले 2 रजाई उड़ाओ, लेकिन ठाकुर जी कुछ मत धरो। क्यों कि रात को रात में ठाकुर जी पधारते हैं। हमारे वहाँ सैया मंदिर में मूढ़ा जी होते हैं, मूढ़ा जी में ठाकुर जी के, स्वामी जी के, गोपीजनों के वस्त्र होते हैं। तो हम ये भावना करते हैं कि ठाकुर जी गोपीजन स्वामी जी को लेके पधारती है सैया में और अपने मन भावन वस्त्र ठाकुर जी को धरा के रात में पधारते हैं। और हमने वस्त्र से बांध दिए तो ठाकुर जी बालक बन गए, अब वो किशोर बनेंगे कैसे? गोपीजन सोचेगी ये तो गोसाई जी के बंधे हुए, इनको बालक रहने दो, तब उस दिन हमारे घर में रास नहीं हो सकता है। तो आप करते हो, आपकी गुरु आज्ञा देते हैं तो मेरे सिरोधार है, लेकिन मैं जो बड़ों समझाऊं इतना ही समझाऊं। हर व्यक्ति को अपने आचार्य, अपने गुरु के आज्ञा अनुसार करने की छूट है, लेकिन मेरी जो बाल भाव से जो मुझे संस्कार मिले हुए हैं पुष्टि मार के, वो मैं आपके आगे पुष्ट कर रहा हूँ, मैं आदेश नहीं दे रहा हूँ। लेकिन ये क्रम हमारे वहाँ है कि वहाँ कोई ठाकुर जी को अपन धरते नहीं। वो नवनीत लाल जी को तरनिया इसलिए धरना पड़ा कि 1.5 बरस के बच्चा कहाँ हाथ रख के घूमता फिरता है तो हमारे बच्चे बिगड़ नहीं जाए, तनिया पहराओ। गुसाई जी ने कह दिया, देखना आप 1.5 बरस का बच्चा होता है ना, कहीं कहीं खुजारता हुआ निकलता है क्या नहीं? तो गुसाई जी ने कह दिया इसको तनिया पहराओ, 1.5 बरस के हो गए ना, इसलिए ठाकुर जी को तनिया पहराया। तो रात को सब बड़ा हो जाता है। किशोर भाव मानो के बाल भाव मानो। अपनी जो नाइट ड्रेस रात को जो पहनते हैं ना, वो तो रोज की ड्रेस से भी खतरनाक होती है। ऐसे लंबे लंबे होते हैं जैसे जेल के अपने कपड़े पहने हो। मुझे दया आती है रात को जब वो नाइट ड्रेस पहन के लोग निकलते हैं, बहुत दया आती है। जेल के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे पहन के निकलते हैं, विचित्र जात के, दया आती है मुझे। बुरा मत पहना, पहने चालू कंटिन्यू प्लीज, लेकिन बात ये दया आती है। सुबह अच्छे थे भैया, ये तो बिल्कुल बंद गए हैं। औरतें भी जो गाउन पहन के सोती हैं आजकल सब जगह, मुझे बहुत दया आती है। मुझे लगता है कि रसात्मक भाव वही खंडित हो जाता है। ये मेरी बर्स की बोली है, मेरा दर्द मत लेना, लेकिन हमारे ठाकुर जी जो है वो ऐसे ही छोड़ते हैं। उनको ठंडी हो तो 2 रजाई उड़ाओ, 3 उड़ाओ, 4 उड़ाओ। ये मेरी बात भावात्मक है, आपको मैं मेरी बात सुना रहा हूँ, आज्ञा नहीं दे रहा हूँ। आप जो पुष्टिमार्ग की नायिका है, पुष्टिमार्ग के भावधारी जो वैष्णव है, वो सब विद्वान स्त्री भावापन है। वो यदि प्रेम भाव को, स्नेह भाव को, दीनता भाव को न समझ के काम और वास्तव में पच मरेंगे तो इस प्रभु के रस को कौन धारण करेगा? वो हमारे अपराध है, जिनके कारण ये मार्ग प्रकट किया गया है, जिनके लिए सेवा प्रकट करी गई है, जिनके लिए ग्रंथ प्रकट करके ऐसे वैष्णव यदि सुबोधनी के, 16 ग्रंथ के, वार्ताओं के, कीर्तनों के ऐसे वास्तव परक, काम परक दुष्ट अर्थ करेंगे तो हमारे रसिक भगवती कहां जाएंगे? इसलिए कहते ये पाप है हमारे कि वल्लभ की वाणी के, अष्टका की वाणी के, कीर्तन में, वार्ताओं के ऐसे गंदे गंदे दुष्ट अर्थ करके लोगों को बलगला रहे हैं और बेचारे भोले भाले लोग कहां के कहां भटक रहे हैं। तो ये सब अपराध है। तो कभी भी वल्लभ की वाणी से दूसरा मत सोचो। और वल्लभ की वाणी में विरह है, वल्लभ की वाणी में दीनता है, वल्लभ की वाणी में ताप है, वल्लभ की वाणी में रस है, वल्लभ की वाणी में केवल भगवत समर्पण है। हमारा तुम्हारा परस्पर समर्पण नहीं है, केवल भगवत समर्पण है। एक कान खोल के सुन लो आप।
भूमि आके मैं आपसे झूठ नहीं कहूंगा, क्योंकि ग्रंथे सर्वे स्वरूप की था पोताने सिद्धांत, यह रस की बात है। आप देखिए, मैं आपको बात बताऊं, अपन गर्मी में आए और किसी ने हमको ठंडा शीतल जल दे दिया, उसमें उसने शक्कर डाल दी है, तो क्या हो गया? वो शीतल जल मीठा हो गया, मधुर हो गया कि नहीं? उसको पी जाएंगे, शीतल लगेगा, पना जैसा लगेगा, शीतल पनो नशे जयंती में आता है कि नहीं? लेकिन उस पानी से हम सामग्री सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पानी में मिश्री या शक्कर मिलाई हुई है, चाशनी नहीं है वास्तव, है कि नहीं? समझे मेरी बात? तो उसी प्रकार से जब रस को विरह की अग्नि में परिपक्व बनाया जाता है, तब जैसे मेसुक में 3 तार, मोहन थाल में 2 तार, बूंदी में 2.5 तार, उस प्रकार की सामग्री से तार मिलता है कि नहीं? आप भगवती तो वो सामग्री तार से मिलाते हो, तो वो तार हमारा आदि भौतिक तार, आदि आध्यात्मिक तार और आदि देविक तार मिले तब मेसुक बनता है। ये सामग्री बनाने वाले होंगे जो मंदिरों के भरोसे अरुगाने में नींव पड़े होंगे, खुद बनाते होंगे, उनके भाग्य की क्या मैं प्रशंसा करूं। उनको पता है कि मैसूर कैसे बनता है, मेरा सूर प्रभु से कैसे मिलता है। 3 तार लगते हैं, 3 गना घी आता है, वो पानी में मिश्री डाल के नहीं करते हैं। उस रस को विरह की अग्नि में, यदि हमारे पास विरह है और रस है, दीनता पात्र है और भाव है, तो ये रस परिपक्व होके सामग्री बन जाएगी 3 तार की पक्की। लेकिन खाली पानी में लोग आपको पानी में मिश्री मिला के पिला रहे हैं और रस मान के बेवकूफ कर रहे हो। छोड़ो इन प्रपंच को, हमको तो अरे रीजे राबड़ी सकी गरीब लोग भोग ही लेना पावे। यहाँ तो भगवत जी ने गाया है कि खाती सास रुचि नहीं आवे, सूर खवैया जी को मिलो नेना नहीं को लिखो। अरे नेत्र मिलते हैं तो प्रभु रमण करते हैं, नेत्र मिलते हैं तो सारी बात कही जाती है, नेत्र मिलते हैं और स्थान हो जाता है। नेत्र की बात आपने शुरू न करी तो कहां आप घूम रहे हो? तो वैसे बहुत गूढ़ बात है यहां पर कि हमें रसरूप भक्ति करनी है, और रसरूपता जो है ताप, दीनता, स्नेह, समर्पण के बिना नहीं प्राप्त होती। केवल ठंडे शीतल जल में शक्कर को मिलाने से मधुरता आती है, लेकिन वो पानी है, सिर्फ शरबत नाम दे दो, पना नाम दे दो, लेकिन है वो पानी। लेकिन वो रस को जब आपने हृदय रूपी सिगड़ी में जब उसको आप परिपक्व करते हो, भाव मिलाते हो, सुगंध मिलाते हो, और वो जो सामग्री रूप बन जाता है, प्रभु वो आरोप है। अब किस भाषा में मैं आपको कहूं, मेरे पास शब्द यहां काम नहीं करते हैं, लेकिन आप इस बात को समझ जाइए कि ये मार्ग ताप क्लेश को है। बिना ताप ने किसी ने मनोरथ किया कि कल मुझे ठाकुर जी के लिए ये सामग्री करनी है, ठीक है? आपने सामग्री लिया है, घी लिया है, चूर्ण लिया है, बेसन लिया है, सुगंधी लिया है, सब पात्र लिया है, सब चीज लिया है, लेकिन आपके पास यदि अग्नि नहीं होगी तो सामग्री को सिद्ध कैसे करोगे? बताओ। चलो, सारा साहित्य, सारी सामग्री आपके पास मौजूद है, लेकिन अग्नि नहीं है तो सामग्री कच्ची रह जाएगी। तो हमारी सारी सामग्री हमारे पास है, साधन सब है, लेकिन हमारी सामग्री कच्ची रह गई। क्यों? कि ताप चला गया, हम शीतल भाव के पास प्राप्त हो चुके हैं, इसलिए हमारी सामग्री कच्ची रह गई, और ठाकुर जी के पेट में दुखती है और हमारे माथे में। देखो आप, ये हम कच्ची सामग्री धरते हैं ठाकुर जी के पेट में और हमारे सिर में दर्द होता है। क्यों होता है? कि ताप नहीं है, संयोग बहुत है, संयोग बहुत है, रस बहुत है, सामग्री है, साधन है, सब कुछ है, लेकिन ताप नहीं है। अब ताप के बिना सामग्री सिद्ध कैसे हो, बताइए? तो तार मिलेंगे कैसे? समझ रहे मेरी बात? तो हमारे वहां, मैं पहले भी एक बार कहा था, हमारे जब भट्टी पूजा होती है 56 भोग की, अन्नकूट की, तो जिस दिन ये भट्टी पूजा का ये दौरा बांधते हैं, उसके बाद भट्टी को बुझाई नहीं जाती, 24 घंटे वो धकधकती रहती। ये आपको शायद घर से पता ना हो, सुन लो। हमारे पुष्टि भक्ति मार्ग में बाल भोग में
जब भट्टी पूजा हो जाती है उसके बाद रात को भी हमारे मुखिया भट्टी में अग्नि बुझा के जाते हैं, भट्टी बुझती नहीं है। तो ये अग्नि जो ब्रह्म समाज के साथ जो पुष्टि मार्ग की अलौकिक भट्टी स्नेह की जो लगी है उसको बुझने मत दो, ये सामूहिक सिद्धि कैसे करोगे? और जगह तो चूल्हे बुझ जाते, अरे बंद करो कि नहीं, अरे गैस बंद कर, बहुने बंद कर, आने बंद कर, लाइट बंद, सब बंद, तुम भी बंद वो भी बंद। लेकिन हमारे वहां भट्टी पूजा के बाद भट्टी बंद नहीं होती है, उसको तो धनुष से रखना पड़ता है, क्योंकि उसके बाद रस हो। तुमने सुबह सामने में स्वामी जी को, चंद्रावण जी को रात को सिद्ध करने आना है, तो भट्टी तो चाहिए ना। तो उसी प्रकार विरह की भट्टी जो है वो धक धकती रहनी चाहिए, उसके बाद पुष्टि मार्ग में उसके सिवाय कुछ भी नहीं है, सिर्फ घूमना फिरना मौज करना है। फिर तो पुष्ट बनना है, सिर्फ पुष्टि नहीं। पुष्ट बनना और पुष्टि मिलना दोनों अलग अलग बातें हैं। तो वैसे करो, ये एक श्लोक में ले रहा हूं पूरा, परंतु आ श्लोक सवंती बुला मिश्रमा अलौकिक कर्ता पहुंच, अलौकिक कर्ता पहुंच मैं करता हूं, यानी अलौकिक स्वरूपात्मक जो उनका लीला का संबंध है, स्वरूप है, वो प्रकट हो गया। તેથી આચાર્ય स्वयं बुलाने आज्ञा करे छे के आचार्य स्वयं आज्ञा करते हैं उसके स्वरूप को देखते हुए, तिहारे समझे कितने जीव कृतार्थ होंगे। भीजे कपड़े के साथ सूखा को रखा जाए तो सूखे को भी गीला करता है, सूखे के साथ दूसरे को भी सूखा करता है। हमारे रास में एक पात्र आता है, आपने देखा होगा, उसके कहते हैं मन सूखा। लोग गोपी भी हंसते हैं उसके ऊपर, ग्वाल भी हंसते हैं उसके ऊपर, ठाकुर जी भी हंसते हैं। क्यों? कि पुष्टि मार्ग में मन के सूखे का काम ही नहीं, ऐसे लोगों का काम है। इसे मन सूखे कहां आ गए हमारे वहां, इसलिए हंसते हैं। उसका नाम क्या? मन सूखा। इसका मन सूखा हुआ है, इसलिए हमारे वहां मन सूखा जो है ये विदूषक का पात्र है, हंसने का पात्र। गोपुरजन कहते हैं अरे ऐसा मन सूखा हमारे वहां कैसे आ गया? ग्वालिया कहते हैं अरे मन सूखा कहां आ गया? ठाकुर जी के लिए खेलता है, लेकिन मन सूखा जो है किसी पात्र में नहीं है। इसलिए वैष्णव में जो कोई मनसूखा हो तो ब्रज में आके रसिक बन जाओ, विरही बन जाओ, प्रेमी बन जाओ, मैं शुभकामनाएं देता हूं। तो यहां पर बुलाમાં अलौकिक કરતા પડું હતું, એટલે તો તેમણે હરિવંશ પુરાણના એક જ શ્લોકનો પાઠ કરાવીને એમના યજમાનની વાંજણી પત્નીને એક ભગવતી પુત્રનું દાન કરે। हमारे वहां ऐसी मान्यता है कि जिनको संतति नहीं होती है वो हरिवंश पुराण का नित्य पाठ करते हैं और अंत में संतान गोपाल का विनियोग करते हैं। तो एक श्लोक का पाठ बुला मिश्र जी ने किया और उस यजमान के वहां पुत्र रत्न हो गया। महाप्रभु जी पुष्टि जीवने अलौकिक करता पुराण दान भगवत सेवा माटे आप्યું છે। हम लोग जो भी भगवत सेवा करते हैं तो अलौकिक करता पड़ा है हमारे में। उस समय न किसी की बहू है, न किसी की बेटी, न किसी की पत्नी, न किसी की दादी, सिर्फ अलौकिक प्रभु का हमारा संबंध होता है। यह भाव से सेवा करनी चाहिए, कारण कि आप कर्म मार्ग प्रवर्तक છે, अलौकिक है। गोखलेश प्रभु सर्वोत्तमजीના આ નામની વ્યાખ્યામાં સૂચન કરે છે કે આ નામનું સાર્થક્ય પ્રભુની ભાવ ભાવના સહિત કરાયેલી સેવામાં છે। प्रभु की भाव भावना को समझे, वही हमारे लिए कर्म मार्ग प्रवर्तक है। ये प्रेमणा पपी हरिणा कृतम मनोरथो प्रतिदिन तो हो सके पर पल पल में तो पुष्टि जीवन समर्पित रह सके। मनोरथ तो बहुत होते हैं, प्रतिदिन नहीं गए मनोरथ करो, लेकिन पल पल में क्षण क्षण में जो मनोरथ होते हैं वो पुष्टि जीवी कर सकता है। एक पुराना गीत था फिल्म का, मुझे पूरा याद नहीं, उसकी एक पंक्ति थी, धड़कते दिल की सदा हो मेरा प्यार हो तुम, मुझे करार नहीं जब से बेकरार हो तुम। धड़कते दिल की सदा हो मेरा प्यार हो तुम, धड़कते दिल की सदा हो मेरा प्यार हो तुम, मुझे करार नहीं जब से बेकरार हो तुम। तो प्रतिदिन तो बहुत लोग मनोरथ करते हैं, लेकिन पल पल में मनोरथ तो विरही कर सकता है, क्षण क्षण में मनोरथ तो विरही कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। पुष्टि जीवन समर्पित रही सके, अर्थात अलौकिक कर्ता पुराने कारणे अलौकिक कर्ता अपने होने के कारण बुला मिश्र अखंडित समर्पित, अखंडित जिनका समर्पण कभी खंडित नहीं होता, ऐसे वैष्णव धन्य है नाम को, धन्य है स्वरूप को, धन्य है भगवत जी को, जिनका श्रवण इस ब्रजभूमि में हम कर रहे हैं। અને તે પણ ભટભક્તોના ભાવથી
ब्रज भक्तों के जितने भी भाव हैं सारे भाव से सेवा कर रहे हैं। स्वयं एक वर भक्त बनी गया छे, ये स्वयं वर भक्त बन चुके हैं। श्री वल्लभा